Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 8 of class 7th, which is weather, climate and animal adaptation. In this video, we are going to cover following topics: climate and adaptation, polar region, and about tropical rainforest, which is from your book page number 112 to 114. Let's start with page number 112. Climate and adaptation. Animals and plants living in a particular place have evolved to survive there. जितने भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं, वो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है ताकि वो वैसी कंडीशंस में रह सके। लाइक पोलर रीजन पर अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स ने खुद को ऐसे इवॉल्व कर लिया है ताकि वो वहाँ पर बहुत आराम से सर्वाइव कर सकें। द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द बिहेवियर, physiology and structure of an organism to suit the environment of a place is known as adaptation. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज आना या उनकी शारीरिक क्रियाओं में चेंज आना ताकि वो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव कर सके, इसे हम कहते हैं अडेप्टेशन. द रीजन around the equator known as इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटर के आसपास वाले रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं. एंड व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स, इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ये थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? हॉट रहता है और वेट रहता है. ठीक है. दिस इज द रीजन दैट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम सनलाइट. ये ऐसा रीजन है जो कि थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम सनलाइट एक्सपीरियंस करता है. हैंस दिस रीजन सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स. इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं. सराउंडिंग द इक्वेटोरियल रीजन इज द ट्रॉपिकल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन के सराउंडिंग में कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है. द इंडिया सब कॉन्टिनेंट लाइज इन दिस रीजन. और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी इस रीजन में ही लाई करता है. हियर समर्स आर वार्म, winters are cool and the rains are moderate. इस रीजन में क्या होता है, जो समर होते हैं वो गर्म होते हैं यानी वार्म होते हैं, विंटर्स कूल होते हैं और रेन यहाँ क्या होती है? मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा और ना कम. द एरियाज नियर द सी एंड बिटवीन द माउंटेन्स रिसीव abundant rainfall and have evergreen trees. जो एरियाज़ जनरली सी के पास होते हैं या फिर जो माउंटेन्स के बीच में होते हैं, उन एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल होती है और ऐसे ही रीजन्स में हमें एवरग्रीन ट्रीज़ मिलते हैं. ट्रीज़ विच रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट ईयर. द फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन आर क्लासिफाइड इनटू रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में उन्हें जनरली हम क्लासिफाई कर सकते हैं चार मेन कैटेगरीज में, विच इज़ रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल फॉरेस्ट. देयर इज़ वेरी लेस vegetation in the desert region due to intense heat and shortage of water. As we all know
कि जो डेजर्ट रीजन होते हैं वहाँ पर वाटर की बहुत शॉर्टेज होती है और वहाँ पर जो हीट होती है वो बहुत एक्सट्रीम होती है, जिसकी वजह से वहाँ का वेजिटेशन बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेजिटेशन सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि वेजिटेशन के लिए वाटर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड वहाँ पर वाटर क्या है, स्कार्सिटी है। In the warm temperate region, vegetation varies from trees to grass. और वार्म टेम्परेट रीजन में क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेशन ट्रीज से लेकर ग्रास तक वेरी करता है। पोलर रीजन्स हैव वेरी शॉर्ट लिव्ड प्लांट बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज वेरी शॉर्ट देयर। पोलर रीजन्स में क्या होता है, बहुत कम प्लांट्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पर स्प्रिंग सीजन बहुत कम समय के लिए आता है, वेरी शॉर्ट होता है वहाँ पर। दे ग्रो व्हेन द स्नो मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर सीजन। जो प्लांट्स होते हैं वो कब ग्रो करते हैं, वो सिर्फ तब ग्रो कर पाते हैं जब वहाँ समर के टाइम आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है, स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पोलर रीजन्स, कि पोलर रीजन्स में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन्स में हमें मिलते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। द पोलर रीजन्स हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। पोलर रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। These regions are covered with snow almost whole of the year. ये जो regions होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वहाँ पर स्नो रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहाँ पर कैसा रहता है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड रहते हैं। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन डिप टू एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर विंटर के टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री तक जा सकता है। टू कॉम्बैट सच एक्सट्रीम कंडीशंस द एनिमल्स लिविंग देयर सच एज पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील एंड साइबेरियन क्रेन हैव स्पेशल अडेप्टिव फीचर्स। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए जितने भी एनिमल्स वहाँ रहते हैं उन्होंने क्या किया है, अपने अंदर एक स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लिए हैं जिसके थ्रू इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकें। कौन कौन से एनिमल्स हमें पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील एंड साइबेरियन क्रेन। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पोलर बियर। द पोलर बियर इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। पोलर बियर क्या है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इट कैन मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर इवन इन सीवियर कोल्ड कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू अ थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर। पोलर बियर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी स्किन होती है उसमें एक फैट की बहुत मोटी लेयर होती है। अंडर द स्किन एक बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, जिसे हम ब्लबर कहते हैं। द ब्लबर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। और वो ब्लबर किसकी तरह एक्ट करती है, वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, मतलब वो हीट को ट्रैप कर लेती है और हीट को फिर बाहर नहीं जाने देती। द थिक वाइट फर ऑफ पोलर बियर ऑल्सो हेल्प्स टू कीप इट्स बॉडी वार्म। और जो थिक वाइट फर होते हैं पोलर बियर के, वो क्या करते हैं, वो इनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्पफुल रहते हैं। द फर ऑल्सो हेल्प इन कैमोफ्लैगिंग as it blends with the snow। इनके जो वाइट फर होते हैं वो क्योंकि स्नो से मिलते जुलते होते हैं, तो ये इन्हें किस में और हेल्प करते हैं, इनको छिपने में, मतलब छुप जाने में हेल्प करते हैं अपने प्रीडेटर से। इट इज़ अ
स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं। इट हैज़ वाइड एंड लार्ज पॉज दैट हेल्प इन स्विमिंग एंड वॉकिंग और स्नो। इनके क्या होते हैं, जो पॉज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वाइड भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं, जिसके थ्रू ये स्विम भी बहुत ईजिली कर पाते हैं और स्विम के साथ ये स्नो पर वॉक भी कर पाते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, द पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। स्विम करते टाइम पोलर बियर अपने नॉस्ट्रिल्स बंद कर लेते हैं बहुत लंबे समय के लिए, जिसके थ्रू इनको स्विमिंग में क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। This allows it to swim underwater for an extended period of time. इसकी वजह से क्या होता है, ये अंडर वाटर स्विम कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक के। पोलर बियर के बाद अब हम आ जाते हैं पेंगुइन्स पर। ये पेंगुइन्स वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, जैसे पोलर बियर भी अडेप्ट कर लिया खुद को, जैसे कि उनकी ब्लबर होती है और बाकी उनके पॉज बहुत लार्ज एंड वाइड होते हैं, और वो कैसे स्विम कर पाते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स बंद करके भी वो स्विम कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ पोलर बियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ पेंगुइन। द पेंगुइन्स इज फाउंड मोस्टली इन अंटार्कटिक रीजन। पेंगुइन्स हमें कहाँ पाए जाते हैं, पेंगुइन्स नॉर्मली हमें अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इट शोज द फॉलोइंग अडेप्टेशन, और कुछ फॉलोइंग अडेप्टेशन ये शो करते हैं। द पेंगुइन has a thick layer of blubber present under the skin that keep it warm. As polar bear, penguins also have blubber. इनकी भी स्किन के अंदर क्या होता है, फैट की एक मोटी लेयर होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को वार्म रखते हैं। द पेंगुइन्स हैज़ अ थिक लेयर ऑफ स्टिफ एंड डेंसी पैक्ड feathers that blocks the cold water from reaching its skin while swimming. पेंगुइन्स के क्या होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, फर्स होते हैं, फेदर्स की ना एक स्टिफ मतलब बहुत कठोर और डेंस यानी कि बहुत ज़्यादा घनी एक पैकेजिंग टाइप की होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जितना भी जो कोल्ड वाटर होता है ना, स्विम करते टाइम इनकी स्किन तक नहीं पहुंचता, बिकॉज इनके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। It has a streamlined body, webbed feet and flippers that help to swim smoothly in water. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी लाइक अ फिश बॉडी, बोट बॉडी होती है ना, जिसे कहते हैं बोट शेप्ड बॉडी, इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, और इनके फ्लिपर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये बहुत ईजिली वाटर में स्विम कर पाते हैं। इट हैज़ अ स्पेशल nasal passage that prevents the loss of heat during exhalation. और इनकी जो नेज़ल पासेज होती है ना, वो क्या होती है, थोड़ी स्पेशल होती है। उसमें क्या होता है, जब ये एक्सेल करते हैं तो उसमें से हीट नहीं निकलती, ठीक है, जिससे इनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। जब हीट इनकी बॉडी से नहीं निकलेगी तो इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, गर्म रहेगी। पेंगुइन्स ऑफ्टन हडल टुगेदर टू कंजर्व हीट। पेंगुइन्स जनरली किससे हमें हडल्स में मिलते हैं, मतलब ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, हीट कंजर्व करके रखते हैं। आफ्टर पेंगुइन लेट्स डिस्कस अबाउट सील, कि सील के ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। सील हैव सेंसिटिव विस्कर्स that can sense slightly changes in water current. सील्स की क्या होती हैं, जो मूछें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, वो अगर थोड़ा भी चेंज आता है वाटर करंट में, मतलब वाटर के फ्लो में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो उसको सेंस कर लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देम टू कैच देयर फूड, और इसी वजह से ये क्या कर पाते हैं, अपना फूड, इनकी जो मूछें होती हैं वो क्या करती हैं, इनको फूड को कैच करने में भी हेल्पफुल रहती हैं। सील्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी दैट हेल्प देम टू स्विम विदाउट रेजिस्टेंस। इनकी भी
फिश की तरह स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जिसके थ्रू ये विदाउट एनी प्रॉब्लम स्विम कर पाते हैं। दे हैव फर टू कीप देम वार्म, इनके फर्स होते हैं जिसके थ्रू ये वार्म रहते हैं। द फर ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर रेजिस्टेंस लेयर, और फर किसकी तरह एक्ट करते हैं? फर वाटर रेजिस्टेंस लेयर की तरह भी एक्ट करते हैं। पोलर एनिमल्स अंडरगो लॉन्ग स्लीप्स कॉल्ड हाइबरनेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। कुछ पोलर एनिमल्स क्या करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं, मतलब लंबे समय के लिए क्या करते हैं, ये सो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ऑलराइट, सील के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट साइबेरियन क्रेन। ये साइबेरियन क्रेन खुद को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। वन वे ऑफ कोपिंग विद द कोल्ड and shortage of food supply during winters is moving from a colder place to a warmer place। एक अच्छा तरीका ठंड से बचने के लिए ये भी हो सकता है, ठंड से और फूड की जो सप्लाई होती है ना वो भी कम हो जाती है विंटर में, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, एक सिंपल वे होता है कि आप जो कोल्ड रीजन है उससे क्या करो, आप वहाँ से मूव कर जाओ और किसी वार्मर प्लेस पर आप पहुँच जाओ। The seasonal journey undertaken by many species of birds and animals is called migration। जो ये सीजनल जर्नी होती है, मतलब विंटर के टाइम कहीं किसी वार्म प्लेस पर चले जाना, तो ये एक सीजनल जर्नी होती है। ये बहुत सारी स्पीशीज़ करती हैं, लाइक बर्ड्स की भी और एनिमल्स की भी। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना ताकि आप सर्वाइव कर सको, वहाँ पर आपको फूड भी मिल जाएगा और वहाँ पर रहने के लिए आपको जगह भी मिल जाएगी, तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। साइबेरियन क्रेन इज़ वन सच बर्ड, और साइबेरियन क्रेन ऐसी बर्ड है जो कि ये माइग्रेशन करती है। सम अडेप्टिव फीचर्स ऑफ साइबेरियन क्रेन्स आर एज फॉलोज। कुछ अडेप्टिव फीचर साइबेरियन क्रेन के पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या होते हैं। They undergo a process of molting and shading of feathers after their wear and tear one or twice a year। ये क्या करते हैं, ये जिनके feathers होते हैं उनको गिराते हैं, मतलब मोल्डिंग और शेडिंग करते हैं अपने feathers की। They fly in groups to avoid predators। ये किस में फ्लाई करते हैं, ये ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं ताकि कोई शिकारी इनका शिकार ना कर सके। ऑलराइट, सो अभी हमने ये डिस्कस किया कि कैसे कोल्ड रीजन वाले एनिमल्स खुद को अडेप्ट करते हैं ताकि वो उस कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर सके। माइग्रेशन इज़ वेरी गुड फॉर द सर्वाइवल, बिकॉज क्या होता है माइग्रेशन में, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। एंड हाइबरनेशन इज ऑल्सो अ गुड फॉर दोज एनिमल्स। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंस, वार्म एंड वेट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ये घने होते हैं, ये वार्म होते हैं, और कैसे होते हैं, ये वेट होते हैं। देयर प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। यहाँ पर हमें बहुत सारे टाइप की वेजिटेशन और बहुत सारे टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर फूड, द एनिमल्स confine themselves to different layers of the forest। फूड का कंपटीशन अवॉइड करने के लिए एनिमल्स ने क्या किया है, एनिमल्स ने आपको एक जगह तक सीमित कर लिया है, ठीक है, कि इस एरिया तक ये वाले एनिमल्स रहेंगे, फिर जो नेक्स्ट एरिया होगा उसमें कोई डिफरेंट एनिमल्स रहेंगे, तो एनिमल्स ने अपने आप को सीमित कर लिया है। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट आर, so let's discuss about the different layer of the forest।
द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ टॉल ट्रीज। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की, वहाँ पर क्या होते हैं, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं। दिस इज कॉल्ड अमर्जेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अमर्जेंट कहते हैं। एनिमल्स सच एज ईगल, मंकी, बैट एंड सम इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में हमें जनरली कौन से एनिमल्स मिलते हैं, इसमें मिलते हैं हमें ईगल्स, मंकी एंड बैट्स, और कुछ इंसेक्ट्स भी हमें मिलते हैं। बिलो द emergent is a dense layer of trees growing in less space। emergent के नीचे हमें क्या मिलती है, एक डेंस लेयर मिलती है ट्रीज की, जो कि बहुत छोटे से एरिया में, बहुत छोटे से स्पेस में ग्रो हुए होते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड कैनोपी। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं कैनोपी। अबाउट 70 to 90% of life in the rainforest exist in this layer। इस लेयर में सबसे ज़्यादा लाइफ देखने को मिलती है हमें, लगभग 70 to 90% जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लाइफ है वो हमें यहीं देखने के लिए मिलती है। एनिमल्स सच एज स्लॉथ, स्नेक, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन दिस लेयर। यहाँ पर भी हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने के मिलते हैं, लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बहुत सारे, और बर्ड्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बिलो द कैनोपी इज़ द अंडर स्टोरी। कैनोपी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अंडर स्टोरी। इट रिसीव्स ओनली 2 to 15% ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द कैनोपी। इस वाले एरिया को 2 से 15% ऑफ सनलाइट ही मिलती है जो कि कैनोपी पे फॉल होती है। अंडर स्टोरी कंटेन्स लीफ herbaceous plant that can tolerate low light। यहाँ पर हमें कौन से प्लांट्स मिलते हैं, जनरली जो घास वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, घास जो होती है वो हमें यहीं मिलती है, जो कि लो लाइट मिलती है। एनिमल्स सच एज जैगुआर्स, फ्रॉग्स एंड लेपर्ड्स आर फाउंड इन दिस लेक। सो यहाँ पर हमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, लाइक जैगुआर्स, फ्रॉग्स, लेपर्ड्स, ये सब हमें अंडर स्टोरी में देखने के लिए मिलते हैं। बिलो द अंडर स्टोरी इज द फॉरेस्ट फ्लोर। अंडर स्टोरी के नीचे अब क्या होता है, अंडर स्टोरी के नीचे होता है फॉरेस्ट फ्लो। देयर इज ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इन दिस लेयर। यहाँ पर लगभग वेजिटेशन होता ही नहीं है। एनिमल सच एज एंट ईटर्स, स्नेक्स, माइस एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दिस लेयर। यहाँ पर नॉर्मली कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक आंट ईटर्स, स्नेक्स, माइस एंड इंसेक्ट, ये सब इस लेयर में हमें मिलते हैं। तो हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितनी लेयर्स होती हैं और कैसे कैसे एनिमल्स उसमें रहते हैं। ठीक है, पहले हमने अमर्जेंट के बारे में पढ़ा जो कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। अमर्जेंट के नीचे कैनोपी, कैनोपी के नीचे अंडर स्टोरी, एंड लास्ट में होता है आपका फॉरेस्ट फ्लो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप you all are doing great at home. So admissions are open. Kindly contact for the further information.